होल्कर ने उन्हें रोक दिया। हर परिस्थिति में अहिल्या के ससुर उनके साथ खड़े रहे। पर साल 1766 में जब उनके ससुर भी दुनिया को अलविदा कह गए तो उनको अपना राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरता नजर आ रहा था। पिता समान ससुर की मृत्यु के बाद राज्य की जिम्मेदारी अब अहिल्याबाई के नेतृत्व में उनके बेटे मालेराव होल्कर ने संभाली। पर विधाता का आखिरी को उन पर तब पड़ा जब 5 अप्रैल 1767 के दिन शासन के कुछ ही दिनों के बाद उनके जवान बेटे की मृत्यु हो गई। कोई भी औरत जिसने अपने पति, पिता समान ससुर और इकलौते बेटे को खो दिया हो, उसके दुख और पीड़ा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अपने इस दुख के साए को अहिल्याबाई ने शासन व्यवस्था और अपनी प्रजा के जीवन पर नहीं पड़ने दिया। उन्होंने शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेने के लिए पेशवा के समक्ष याचिका दायर की। 11 दिसंबर 1767 को वे स्वयं इंदौर की शासक बन गए। हालांकि राज्य में एक तबका था जो उनके इस फैसले के विरोध में था, पर होल्कर सेना उनके समर्थन में खड़ी रही और अपनी रानी के हर फैसले में उनकी ताकत बनी। आसपास के राजाओं को यह रास नहीं आया। इस बीच मालवा को कमजोर जानकर और राज्य हड़पने के उद्देश्य से राघोबा पेशवा ने अपनी सेना इंदौर भेजी। अहिल्याबाई ने स्त्रियों की सेना बनाई, लेकिन वे यह बात अच्छी तरह से जानती थीं कि पेशवा के आगे उनकी सेना कमजोर थी। इसलिए उन्होंने पेशवा को यह समाचार भेजा कि यदि वह स्त्री सेना से जीत हासिल कर भी लेंगे तो उनकी कीर्ति और यश में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन अगर वे हार गए तो वे संसार में मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। अहिल्याबाई की इस राजनीतिक कूटनीति का ही परिणाम था कि उनके एक पत्र से ही न केवल युद्ध टल गया, बल्कि आक्रमण करने वाले राघोबा पेशवा ने उन्हें उनके राज्य की रक्षा का वचन भी दिया। अहिल्याबाई के शासन के 1 साल में ही लोगों ने देखा कि कैसे एक बहादुर रानी अपने राज्य और प्रजा की रक्षा मालवा को लूटने वालों से कर रही है। अस्त्र शस्त्र से सज्जित हो इस रानी ने कई बार युद्ध में अपनी सेना का नेतृत्व किया। उन्हें अपने पसंदीदा हाथी पर बैठकर दुश्मनों पर तीर कमान से